डियर ऑल, वेलकम टू YRS अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। किसके एग्जाम्पल्स मेरे बच्चा? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, राइट। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। आज हम 3 एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे और आगे वीडियोस में मैं लगातार आपको बताता रहूँगा कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना होता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो मैंने पहले भी आपको जैसे डिस्कशन किया, आपके साथ डिस्कशन किया, आपको बताया क्या करते हैं हम जनरली। हमने केमिकल इक्वेशन को लिखा। केमिकल इक्वेशन क्या है? CH4 यानी मीथेन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है मेरे बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है एंड वाटर, राइट। अब हमें ये नहीं पता कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट्स की तरफ ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के चेक करेंगे क्या वो सेम है। अगर वो सेम है तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर वो सेम नहीं है, इट मीन्स अगर वो इक्वल हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर वो अनइक्वल हैं तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, राइट। चलिए अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से हैं इस इक्वेशन में। एक कार्बन है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के रिएक्टेंट्स की तरफ। आपको मेरा बच्चा नज़र आ रहा होगा, ये है 1, राइट। एक ही है यहाँ पर बस, और यहाँ पर भी है 1। ओके, ये तो कार्बन के जो एटम्स हैं वो बैलेंस्ड हैं। हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन हेयर इज़ 4 रिएक्टेंट्स की तरफ, और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, तो ये हो गई अनबैलेंस्ड एटम्स। ओके, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं 2, वेरी गुड। और यहाँ पर भी मेरे बच्चे कितने? 3। यहाँ पर कितने? 3, राइट। देखो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर क्या है? 1 मॉलिक्यूल है, यानी कि 1 एटम यहाँ पर है, 2 एटम यहाँ पर हैं, तो कितने हो गए मेरे बच्चे? 3 एटम्स हो गए, राइट। अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? अब आप देखो, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, राइट। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम क्या करें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या ये एटम्स हाइड्रोजन के बैलेंस हो गए, राइट। अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा? CH4 प्लस O2, रिएक्शन हुई। यहाँ पर CO2 प्लस H2O, और हमने मल्टीप्लाई किससे किया है मेरा बच्चा? हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 2 से, राइट। अब आप देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर 1, ओके, यहाँ पर भी 1 है कार्बन का, राइट। हाइड्रोजन है 4, यहाँ पर भी है 4, राइट, वेरी गुड। ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 2 यहाँ पर मेरे बच्चे, और 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन हो गए 4। अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन के एटम्स क्या हैं? बैलेंस नहीं है। कार्बन के एटम्स बैलेंस्ड हैं, हाइड्रोजन के एटम्स बैलेंस हैं, बट ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस नहीं हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन के एटम में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। देखते हैं आगे। CH4 प्लस ऑक्सीजन, ओके, क्या बना? CO2, और यहाँ पर क्या था? H2O, और हमने मल्टीप्लाई कर रखा था किसके साथ? यहाँ पर 2 के साथ, राइट। और अब हमें यहाँ पर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के एटम्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखें अगेन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स क्या क्या हैं, कितने कितने हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तरफ। यहाँ पर देखिए 1, वेरी गुड। यहाँ पर भी 1, ओके। हाइड्रोजन बेटा यहाँ 4 है हाइड्रोजन मेरा बच्चा, और यहाँ पर भी 2 to the 4 हाइड्रोजन है, राइट। ऑक्सीजन देखिए मेरे बच्चा 2 to the 4, वेरी गुड। यहाँ पर भी 4 है, और यहाँ पर भी 2 यहाँ पर है मेरे बच्चे, और 2 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए?
4। ओके, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि कार्बन के एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। हाइड्रोजन के एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स और कार्बन के एटम्स क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि यह एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यह एक क्या है मेरे बच्चा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, राइट। ओके, ये पहला एग्जांपल आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये बहुत ही आसान एग्जांपल है। इसमें हम देखेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तरफ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, राइट, और एक क्लोरीन है, बस दो ही हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इन रिएक्टेंट्स और यहाँ पर हम लिखेंगे इन प्रोडक्ट्स। एक ही है तो प्रोडक्ट। ओके, हाइड्रोजन के एटम्स देखते हैं बेटा, यहाँ पर 2 एटम्स हैं और यहाँ पर 1। ओके, क्लोरीन के एटम यहाँ पर 2 हैं, वेरी गुड, और यहाँ पर क्या है मेरे बच्चा, यहाँ पर 1 है, राइट। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या ये बैलेंस्ड हो जाएंगे? ऑफ कोर्स यस, बैलेंस हो जाएंगे। H2 प्लस Cl2। अब आप देखिए, हमने प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किया है किसका, 2 से। किससे मल्टीप्लाई किया है बच्चे? 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है। हम ऐसा कर सकते हैं कोफिशिएंट। तब आप देखिए कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के एटम्स यहाँ पर 2, वेरी गुड, यहाँ पर भी 2, देखो 2H, और यहाँ पर क्लोरीन के एटम्स 2, यहाँ पर भी 2Cl। ओके, तो यह एक क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, यह एक क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, अब हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारा, आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ Fe3O4 बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, राइट। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा मेरे बच्चा, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखते हैं रिएक्टेंट्स में, इन रिएक्टेंट्स और इन प्रोडक्ट्स कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, राइट। तो देख लेते हैं रिएक्टेंट्स की तरफ कितने एटम्स हैं आयरन के। यहाँ पर देखो बच्चा 1 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कितने, 3, ये तो अनबैलेंस्ड है। ओके, हाइड्रोजन के कितने मेरे बच्चा, यहाँ पर हैं 2 और यहाँ पर भी हैं 2। ओके, वेरी गुड। ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पर हैं 1 और यहाँ पर हैं कितने, 4। ओके, अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पर सबसे कम है ऑक्सीजन के और यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो पहले इसी को बैलेंस करते हैं। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, यहाँ पर बैलेंस हो जाएंगे, राइट। तो हम इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन बनी Fe प्लस H2O, इक्वेशन है, वही इक्वेशन लिख रहे हैं फिर से। क्या बना है यहाँ पर, Fe3O4 प्लस H2। देखो बच्चे, मल्टीप्लाई हमने कहाँ करी है, मल्टीप्लाई हमने करी है यहाँ पर, और ऑक्सीजन के साथ करी है, और ऑक्सीजन कहाँ पर है, H2O में, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ, राइट। अब हमें ये देखना है कि आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने एटम्स अब हो गए। यहाँ पर आयरन है 1 Fe, यहाँ पर है 3, राइट। हाइड्रोजन देखिए 4 to the 8। ओके, यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर तो 2 ही हैं बस, वेरी गुड। और यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए बेटा, 4 ऑक्सीजन हो गए। ओके, और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन तो देखो बच्चे हो गए बैलेंस्ड, राइट। अब हमें हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर है 2। तो अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें मेरा बच्चा, 4 से, तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? ऑफ कोर्स ये बैलेंस हो जाएगा।
ठीक है। अब हम देखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन हमने लिखी, फिर से क्या चेंज आया रिएक्शन में मल्टीप्लिकेशन के बाद। यहाँ पर हमारा H2O Fe3O4 प्लस H2। ओके, अब हमें ये देखना है कि देखो मल्टीप्लाई हम कहाँ कर रहे हैं। यहाँ तो ऑलरेडी हो चुका था 4 से मल्टीप्लाई, वो हमने एज इट इज लिख दिया। हम कर रहे हैं हाइड्रोजन में और प्रोडक्ट्स की तरफ, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से। तो अब आप देखिए क्या बैलेंस्ड हुई इक्वेशन। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है आयरन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है बेटा 3। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन मैंने लिखा था 8, 4 to the 8, और यहाँ पर भी 4 to the 8। ओके, ऑक्सीजन मेरे बच्चा कितने हैं यहाँ पर 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितने हैं 4, आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये रे 4। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हो गए बैलेंस्ड। अब हमें आयरन को बैलेंस करना है। अब आयरन को अगर हमें बैलेंस करना है तो यहाँ पर 3 एटम है आयरन के और यहाँ पर 1 है, तो क्या हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चे, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इक्वेशन को फिर से लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4H2O है, वेरी गुड। यहाँ पर क्या था Fe3O4, वेरी गुड बच्चे, और यहाँ पर क्या है 4H2। ओके, अब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि रिएक्टेंट्स की तरफ आयरन में कितने 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखें क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, फिर से हम देखते हैं। Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर भी 4। तो अब ये तीनों एटम्स किसके, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या हो गए, बैलेंस हो गए। मैं यहाँ पर फिर से इक्वेशन लिख रहा हूँ आपको सही से समझाने के लिए। Fe, ये इक्वेशन थी हमारी एग्जाम्पल में। H2O किसके साथ रिएक्शन हुआ, इन दोनों के साथ रिएक्शन हुआ, क्या बना Fe3O4। ओके, और हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, राइट। अब बैलेंसिंग करने के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया था, आप देखो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है कोफिशिएंट, और यहाँ पर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस इक्वेशन में हमने ये पाया कि आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं किधर, रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट्स की तरफ, वो क्या है, बैलेंस्ड है। वो क्या है बच्चे, बैलेंस्ड है। तो ये एक क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यह एक क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, राइट। तो यहाँ पर ये थी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसको हमने स्टेप बाय स्टेप मेथड से क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, राइट। ये हमने 3 एग्जांपल्स आज देखे। पहला एग्जांपल ये था, ओके, ये हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और जो हमें एग्जांपल मिला था वो अनबैलेंस्ड का मिला था, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। ये पहला एग्जांपल था। सेकंड, ये भी क्या थी, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट मेरे बच्चों। हमने उसको बैलेंस किया बाय स्टेप मेथड, और फिर हमने सबसे लॉन्ग एग्जांपल यही था, ओके, हमने उसको भी बैलेंस कर लिया। ओके, तो इस तरीके से लॉन्ग एग्जांपल, शॉर्ट एग्जांपल, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको स्टडी करनी है बच्चे, साथ के साथ नोट्स बनाएं, ओके, और साथ के साथ लर्न करते चलें, प्रैक्टिस करते चलें। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन का सेशन लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। हम इन टेक्स्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, ओके मेरा बच्चा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग YRS Academy।